अच्छा जी। तो अच्छा जी, तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो हमारी लास्ट ये डिस्कशन हो रही थी कि क्या कहते हैं कि जो न्यू एथिस्ट मूवमेंट है उसने ये जो है ना दोबारा से ये सारा मामला यूज़ किया, और इसकी पॉपुलैरिटी और वर्ल्ड ओवर में, इवन स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो फैलाव है एथिज्म का, जो रीसेंट फिनोमिना है, वो इनकी वजह से है। इन राइटर्स की वजह से, इन साइंटिस्ट की वजह से, जिन्होंने कुछ गलत इंप्रेशन दिए। और ये जो सारी लिस्ट जो है ना, ये एक्चुअली में ये एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द चीज़ें कि जी साइंटिस्ट जो हैं वो जो ज़्यादातर साइंटिस्ट हैं या जो स्मार्ट लोग हैं, जो साइंस करने वाले हैं, वो ज़्यादातर एथीस्ट होते हैं, या इस तरह की जितनी भी बातें हैं। बाकायदा एक इम्पॉर्टेंट नई बुक पब्लिश हुई है, उसका नाम है डिसबिलीफ। ठीक है, मैं बल्कि ना वक्त नहीं ज़ाया करता, मैं बल्कि अभी उसकी ना पीडीएफ आप बच्चों को भेज देता हूँ। ठीक है, वो किताब जो है ना, मिनट ठहरें। अच्छा, ये जो किताब है डिसबिलीफ द ओरिजिन्स ऑफ एथिज्म इन ए रिलीजियस स्पीशीज, ठीक है, इस नाम से है। एक बंदा है जिसकी जो सारी, विल एम जरवेस के नाम से इसकी जो रिसर्च है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, कि डिसबिलीफ की एक्चुअल सोर्स क्या है। तो इसके अंदर ये सारे कई जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कोई बंदा अगर ज़्यादा रैशनल है या कोई थिंकर है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर वो ज़्यादा मतलब ये नहीं उसके एथीस्ट होने के चांसेस हैं या वो एथीस्ट है। ये सारी चीज़ों को ज़रा वो डिबंक करता है। ये स्टैटिस्टिक्स की बेस पे बनाई गई है, एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स की बेस पे ये स्टडी की गई है, जिसके अंदर जो है ना वो जो इनका सारा नैरेटिव है वो ज़रा ब्रेक डाउन होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, और इसका कंक्लूजन क्या है, जो सबसे नंबर वन फैक्टर है वो एथीस्ट बनने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और बच्चों, ये हमारे लिए एक रिफ्लेक्टिव आवर भी है, क्योंकि इस स्टडी के मुताबिक जो सबसे, आप कह लें कि मेन रीज़न इन्होंने निकाला है कि लोग डैरी क्यों होते हैं, वो इन्होंने एक यूनिट ड्राइव किया जिसको कहते हैं क्रेड, CRED, क्रेड। क्रेड यूनिट क्या बताता है? क्रेड ये बताता है कि जो लोग रिलीजियस एक्सपीरियंस करने वाले, जो जो रिलीजियस लोग हैं ना, वो जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर रिलीजियस लोगों को आप देखते हैं कि वो इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ख़ुद अमल दखल के अंदर वो वैसे नहीं है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन देख के जो सीखते हैं, जो बच्चे से देख के सीखते हैं, जो बाकी लोग देख के सीखते हैं, ये वाला यूनिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फैक्टर ऑफ लिविंग रिलीजन। लेटेस्ट रिसर्च भी हमें यही बता रही है कि इवन दो कई जगह पर हमारा राइज का भी एलिमेंट आ रहा है, शो कर रहा है कि दीनी चीज़ें राइज हुई, स्पेशली कोविड के अंदर दिनियात भी राइज हुई, लेकिन ये जो ओवरऑल टिप है उससे उससे ये चेंज नहीं है। थोड़ा सा राइज हुआ है, लेकिन ओवरऑल में अभी भी एथिज्म राइज पे जा रहा है। और उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन, कॉल और फेल में तजाद। और इसको इन्होंने बकायदा स्टडी के अंदर CRED, क्रेड का एक यूनिट था, आप कह लो कि क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना, जिसको स्कोर है, उस स्कोर के तहत जो है ना उन्होंने इसको अंडरस्टैंड किया। तो ये मैंने बुक पूरा उसका PDF आपको भेज दिया, जो भी इंटरेस्टेड है पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी मुश्किल स्टडी है, मतलब ये नहीं बोरिंग है इस तरह की कोई। ऑब्वियसली ये वाली जो स्टडीज़ होती हैं ये कोई इतनी एक्साइटिंग चीज़ें नहीं होती, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर आपके पास बकायदा जो है ना वो डाटा के तौर पर ये मौजूद है कि हाउ व्हाट एक्चुअली कॉजेज द डिक्लाइन इन रिलीजन। ठीक है, और अगर ये क्रेड उनको किसी और सोर्स से मिलता है, ठीक है, किसी और सोर्स से मिलता है, तो वो उसको उसको वो ज़्यादा ऑप्ट करेंगे। एनी हाउ, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है क्रिटिसिज्म फ्रॉम स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये क्रिटिसिज्म स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने भी इस पे, इनकी जो मूवमेंट है इनके ऊपर कुछ क्रिटिसाइज किया, दूसरे स्कॉलर्स ने, पढ़े लिखे लोगों ने, इंक्लूडिंग एथिस्ट एज वेल। तो वो क्या है? ये एक बंदा हिस्टोरियन रोनाल्ड एन नंबर्स, और इसकी दोनों किताबें मैंने ना आपको दिखाई भी थी। ठीक है, उसी के अंदर उसने ये निकाला कि जो from time to time atheists seem to foster an inaccurate reading of history, claiming that religion has always impeded the progress of science। ये वाली जो चीज़ है, ये सबसे बड़ा
एक इनका जो है एलिमेंट है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। एलेन हावर्ड अकलैंड की इनकी 10 साल लंबी स्टडी है, ठीक है ना, जो कि जिसको कहते हैं राइटिस ऑफ एथिज्म इन साइंस। द आइडिया दैट ऑल साइंटिस्ट आर एथिस्ट और who are against religion is a modern myth that drives polarization in the society, even keeps certain group of people out of science. There are varieties of atheism among scientists, and not all atheist scientists see conflict between religion and science. तो ये भी एक इनकशाफात वाली बात है, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये बाकायदा पब्लिश की है। तो ये वाली जो स्टडी है ये भी इनकी जो बड़े बड़े क्लेम्स हैं इनको क्या कहते हैं कि डिबंक करती है। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो है आइडियोलॉजी ऑफ एथिज्म। ठीक है, देखिए, एथिज्म की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, यहाँ मेरा मुराद वही है जो सेक्युलर्स, ठीक है ना। एथिज्म सिर्फ इतना आइडिया कि खुदा की नफी करना ऑन पर्पस, और लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर दीन से दूरी होना जो है ना, वो सारे लोग जो इसको ऑप्ट करते हैं, जो मॉडर्न एथिस्ट को ऑप्ट करते हैं, या मॉडर्न तौर पर आजकल के दौर में जो लोग तहरी हैं, उनके क्या क्या ख्यालात हैं, ये उसकी आगे उसकी जो है वो स्टडी है, हम वो करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी बस करता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है ना ये हमारे बेसिकली हमारे नेक्स्ट लेक्चर का ये टॉपिक है। ठीक है, नेचर ऑफ मैन, ठीक है, कि वो बंदे के बारे में उनके क्या ख्याल आता है कि इंसान कैसा है, कहाँ से आया है। कहते कि पहले ही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी कोई रूह नहीं होती, रूह नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, वी आर ऑल आर क्लम्प ऑफ सेल्स, हम एक कहते हैं खुलियों के जो है ना वो मजमुए को कहते हैं। ठीक है, ऑल इमोशंस आर केमिकल, सारे जो इमोशंस हैं वो केमिकल रिएक्शन से बने हैं, कोई असली कोई इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। रिलीजन और आफ्टर लाइफ के बारे में क्या कहते हैं, रिलीजन इज मैन मेड। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो किस तरह है, बिकॉज दे डिड नॉट हैव आंसर टू बिग क्वेश्चन, हैंस सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने बड़े सवालात के उनके पास जवाबात नहीं थे, तो उन्होंने खुद से कोई सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन निकाली। एवरीथिंग हैज़ अ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है वो नेचर से हो सकती है, और अगर कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं मौजूद तो बस ये वक्त की मार है। जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है वो हर चीज़ का कोई जवाब दे देती है, इसका भी जवाब दे देगी। ठीक है, और हैंस नो नीड टू फाइंड एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन, इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं बाहर की एक्सप्लेनेशन ढूंढने की। बच्चों, इस सब का रद्द हम करेंगे, डिटेल में रद्द करेंगे इंशाल्लाह, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, और इसलिए जो है क्या, नो नीड फॉर रिलीजन। ठीक है, और एक और आइडिया जो है आफ्टर लाइफ के बारे में कि कुछ भी नहीं होता, जब आप मर जाते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है। वट एवर हैपन्स वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, हैंस वी डोंट नीड टू बिलीव इट, जो भी अगर कुछ होता भी है, चूंकि हम उसको देख नहीं सकते तो उस पर यकीन रखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, हाउ टू लिव लाइफ एंड वे ऑफ लिविंग। ठीक है, देर इज नो रेवलेशन। ठीक है, रिलीजन अल्टरनेटिव ऑफर्स गाइडेंस एंड एक्सप्लेनेशंस, वी मेक आवर ओन वे, हम अपना ही तौर तरीका बनाते हैं। ठीक है, और अपनी ही जोन से सोची हुई रीजनिंग से अपनी गाइडेंस तलाश करेंगे। और यही जो आइडिया इनलाइटनमेंट एरा की, जो क्रिश्चियन एरा की जो आइडियाज़ हैं, वो फिर आप देखें, एक बंदा जो है ना वो खुद नहीं, इन्होंने ये चीज़ें सोच, क्योंकि आप ये याद रखें कि हमने एक एथिज्म की फॉर्म पढ़ी थी शुरू में, जो हिंदू की वन ऑफ द एथिस्टिक फॉर्म थी, जिसके अंदर ये होता था कि वो खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, रिलीजन को भी क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन कहते थे कि उसूल जो है ना वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेदास असूल, ये उसूल जो है वो है, ये हर चीज़ है, वही चीज़ है, उसी को फॉलो करना चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों की इकट्ठी की हुई चीज़ें हैं, जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से ये चीज़ें इकट्ठी की हैं, और इनको छोड़ना जो है वो एक किस्म की गुमराही है। ठीक है, अब ये एथिस्टिक सोसाइटी है पूरी। ठीक है, लेकिन उनका जो मोरालिटी है, उनका सोर्स क्या है, वो वेदास का स्क्रिप्चर है, जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बंदा कहता है कि यार ये क्या मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनके कॉन्टेक्स्ट की, जो उन्होंने अपनी तौरास में जो अच्छाई बुराई का मेथड लिया है ना, रूल्स का मेथड लिया, उन्होंने उसी को ही ऑप्ट किया। ठीक है, और आज कल के ज़माने के अंदर, ठीक है, जो इन्होंने क्या चीज़ लिया जो बिल्कुल राइज है, उसी को ही पकड़ा। राइज क्या चीज़ है, इनलाइटनमेंट एरा की एथिक्स, जिसमें ह्यूमनिज्म है, जिसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें हैं कि जी अच्छाई रीजनिंग से होती है, अच्छा अपनी ही अकल से सारा कुछ हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि क्रिश्चियंस ने बकायदा, क्रिश्चियंस ने मतलब अपनी राइटिंग्स में ये चीज़ें ऑप्ट की, वो ही इन्होंने एज इज जो है वो अपने साथ ऑप्ट कर ली। ठीक है ना, वी डिफाइन आवर ओन
पर्पस, हम अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद बयान करते हैं। वही सेक्युलरिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म इन सब में कॉमन, ठीक है। कैपिटलिज्म, आधे जो उस तरफ के हैं, लेफ्ट के हैं, वो कम्युनिज्म पे यकीन रखते हैं, हालांकि हैं सारे धैर्य। और इधर वाले जो हैं वो कैपिटलिज्म पे बिलीव करते हैं, इवन दो अगर इसमें कुछ ज़्यादा दीनदार हैं भी, तो उनका भी जो दीन है ना वो एक किस्म का सरमायादारी के साथ ही जुड़ा हुआ है। कि जहाँ पर मतलब यानी पैसा, सरमायादारी, दिमाग जो है वो बहुत कम है, बहुत कम कुव्वतें हैं जो कि कैपिटलिज्म और इनकी चीज़ों को एक किस्म की जो है ना उससे फाइट करती हैं, ठीक है। ओपन फ्रीडम एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। ओपन फ्रीडम एंड इकोनॉमिक सिस्टम ये है कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वही आइडियाज़ हैं जो कि इनलाइटनमेंट एरा के थे, ठीक है। फिर इंडिविजुअलिज्म, ये भी वहीं से आया। इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक्सटर्नल शुड लीस्ट इंटरफेयर, ठीक है। एक तरफ इंडिविजुअलिज्म है, दूसरी तरफ कम्युनिज्म का कलेक्टिविज्म भी है, ये भी मैं बताता चलूँ। यानी दोनों इनके अपना, आप कह लेना कि इनहेरेंट आइडिया नहीं है, लेकिन ये इन चीज़ों पे यकीन ज़रूर रखते हैं, ठीक है। हिज रिलीजन, हिज आइडियाज, वर्शिप आर ऑल हिज पर्सनल, यानी ये आपका जाती फेल और अमल है। यू कैन प्रैक्टिस देम टू हिज पर्सनल कैपेसिटी, और अपने आप कर सकता है। लाइक कल्चर, जिस तरह कल्चर और ट्रेडिशन को आप फॉलो कर सकते हैं। टू मेजर सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड एंड प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। यानी मार्केट पे किसी गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होना चाहिए, ट्रेड के अंदर किसी गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट, जो चीज़ आपको प्रॉफिट देती है उस चीज़ को हमने फ़रोग देना है। और इसमें हलाल और हराम का कोई तमीज़ नहीं है, और मार्केट डिसाइड करेगी क्या चीज़ करनी है, इंक्लूडिंग इसमें इंटरेस्ट हो जाए, रिबा हो जाए, जो भी है, ठीक है। ये कैपिटलिज्म होता है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म क्या होता है? मिनिमम इंडिविजुअल ओनरशिप, बंदे की पर्सनल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। हर बंदा जो है वो स्टेट का सर्वेंट है, ठीक है। और स्टेट जो है वो आपको बेनिफिट देगी सबको, ठीक है। और एक जैसे बेनिफिट देगी कि आपस में आप लोगों के यहाँ लड़ाई छड़ाई ना हो, तमीज रहे, और जो है वो आपकी पर्सनल ओनरशिप की तरफ ना जाए। तो ये दो चीज़ें दोनों मौजूद हैं इनमें, लेकिन आज आके ये जो है ये इनका इकोनॉमिक सिस्टम, इन दोनों में से कोई एक ये पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जहरी बात है, इनके पास खुद तो कोई राय रास्त है नहीं। तो मैं ये लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो कि इन्होंने सबने ऑप्ट की हुई है, और वही है जो कि पॉपुलर चल रही हैं, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम से चल रही हैं, जो ग्लोबलाइजेशन सिस्टम से चल रही है। हाँ, सेक्सुअल एथिक्स क्या है जी? सेक्सुअल फ्रीडम फुल, इट इज़ नेचुरल, नेचुरल है, आरे को करना चाहिए, ठीक है, जिस तरह मर्जी करें, ठीक है। रेप लेकिन मसला है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ कंसेंट से नहीं होगी, इजाज़त से नहीं होगी, तब तक, यानी दोनों पार्टी के सामने इजाज़त होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अलावा कोई वो चीज़ नहीं है। ये आइडियाज़, जो कंसेंट वाले जो आइडियाज़ हैं, ये सारे सिगमंड फ्रॉइड जो है उसकी जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो जिसे कहा जाता है ना, उसका बुनियादी बाप जो है ना वो ये सिगमंड फ्रॉइड है। और वहाँ से ये निकला है, और इसमें इसमें इफ़ नॉट फुलफिल्ड कैन बी अ पेशेंट, अगर आप ये अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को सही तरीके से फुलफिल नहीं करेंगे तो आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। फॉल्स रिलेशन टू सक्सेस ऑफ नेशंस, और एवरीवन एक्सेप्ट्स दिस, एंड हेंस देयर ऑथर्स, फिलोसफर्स, म्यूजिशियंस, पोइट्स, ड्रामा। आप ये गौर करें इस चीज़ पे, ये जो ये वाली पॉइंट है, और ये है कि इनका हर राइटर, हर फलसफी, हर म्यूजिशियन, हर पोइट, हर ड्रामा करने वाला, हर आर्ट वाला, ये जितना भी है वो इस सेक्सुअल फ्रीडम के एजेंडे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वो इसको ऐसा फरोग देता है कि वो मतलब यानी इसके एथिक्स पूरे हैं यहाँ पर। और पोर्नोग्राफी, इसमें ऑब्वियसली डिवाइड पैदा हो गया फाइनली, क्योंकि उनको अकल आ गई है, ये थोड़ा सा मतलब मसला चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें भी जो है वो है, मसले चल रहे हैं। और कॉन्ट्रसेप्शन, जिसकी इसमें ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फॉर वुमेन मेन स्टॉपिंग पॉइंट, ये फेमिनिज्म के अंदर है। औरतों के लिए जो मेन स्टॉपिंग पॉइंट जो था, यानी जो मर्द के इक्वल होने से जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा रोकती है, वो बच्चे हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ कंट्रोल, अब उसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो है दोनों जो मर्द और औरत हैं वो एक ही फुटिंग पे पाए जाते हैं, ऑल्दो ये भी गलत है। लेकिन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे जो हम मैंने लिस्ट किए हैं ना सारे आइडियाज, ये सारा इसके पीछे इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस सारे को बूस्ट दिया है, इन सारे आइडियाज़ को। और ये हमारे अंदर भी बच्चों, ये किसी न किसी कैपेसिटी तक ये गुजरे, ठीक है। हमारी भी सोसाइटी को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, ये उसके भी हैं। ये टिकटॉक, ये सारा कुछ जो है, ये इन्हीं आइडियाज़ की बुनियादें जो हैं वो उनके अंदर रची बसी हुई हैं, जो कि हमारे हमारे सेक्सुअल एथिक्स को भी जो है वो चलाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह
बाकी ये इस्लाम और इंडिविजुअलिज्म के बारे में ये है कि क्या कहते हैं कि एथिज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म को मैक्सिमाइज करने पे है, इंडिविजुअल प्लेजर को मैक्सिमाइज करने, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक समरी थी आज के लेक्चर की। बच्चों कोई क्वेश्चंस सो फार, एनी क्वेश्चंस? हमारे पास अभी 7 मिनट है, तो यस, समझ आई कोई चीज़ समझने वाली है तो ज़रा ज़रूर पूछें, क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें, सीखने का मौका जी समझ है। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, एक तो जो अभी आपने आखिरी वाले पॉइंट का, उसमें जो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आर्टिस्ट और ये सारे, हाँ। सेकंड लाइट जो सेकंड लास्ट जो स्लाइड थी, हम्म। अ, अभी जो हम देख रहे हैं, उसमें आपने मेंशन किया कि जितने भी ऑथर्स और आर्टिस्ट हैं वो इसी एजेंडा के थ्रू काम कर रहे हैं। इसका मेरे क्या मतलब, ये मतलब, ड्रामेटिक्स वाले पोएट्स और ये सारे? अच्छा, ये जो सेक्सुअल फ्रीडम का जो आइडिया है ना, इसके पीछे देखें, हमारे यहाँ बहुत एक्सटेंसिव किस्म के ना सेक्सुअल मोरल्स है। ठीक है, हमारे यहाँ इख्तलात का एक मतलब यानी अकीदा है कि हमने औरत और मर्द ने डिस्टेंस रखा। ठीक है, हमारे यहाँ ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मतलब हैज़ आता है तो क्या करना है, और मतलब बाकी चीज़ें किसने, सफाई किसने करनी है, निकाह किसने करना है, अगले का किसने ख्याल रखना है, वली वाला मामला क्या होता है, किसी की हिफाजत किसने करनी है, ये करनी, ये हमारे यहाँ एक पूरा एक फुल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है ना, और उसके पीछे हमें हमारी मोरल मोरल बेस है कि हम अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, और वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी एक एथिकल ग्राउंडिंग है। इसके बरअक्स जो दहरियत और सेक्युलराइजेशन और मॉडर्निज्म के जो एथिकल सिस्टम्स हैं, उसके अंदर सेक्सुअल फ्रीडम जो है, बेजा किस्म की सेक्सुअल फ्रीडम इनका एथिकल, इनके यहाँ सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट है कि मामला कंसेंचुअल होना चाहिए, यानी दोनों पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों। ठीक है, अगर दोनों राज़ी हैं तो ये जो है ना, ये ठीक है मामला, अमल आप जो मर्ज़ी अमल करें। ठीक है, बस दो दो पार्टीज दोनों आपस में उनकी एग्रीमेंट होनी चाहिए, दोनों ने हाँ कहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इनका पूरा एथिक्स का सिस्टम जो है ना, वो सिर्फ इस के ऊपर बुनियाद बिल्कुल। अब इस आइडिया ऑफ कंसेंशुअल चीज़ को, यानी और इस एथिक्स को फ़रोग देने के लिए आप देख लें कि जितनी भी मूवीज़ हैं, ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ की बात करें, और जितनी भी जो हॉलीवुड कह लें, जो बाकी भी जो वेस्ट से जितना भी ये लिटरेचर आता है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना, उसके अंदर इस एथिक को ही सुपीरियर माना जाता है। ठीक है, अगर म्यूजिशियंस बात करते हैं तो वो भी इसी पे करते हैं, राइटिंग्स भी इसी पे करते हैं, ड्रामेटिक्स भी इसी पे चल रहे हैं। कोई भी चीज़ इसके मुखालिफ बात करेगा ना तो वो सबसे बड़ा मसला होगा। मैं आप मिसाल देता हूँ, जैसे एक मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शादी के अंदर रेप। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पर इसकी फिट नहीं बैठ रही मामला, क्योंकि समझ नहीं आती कि देखो, मतलब शादी, ये निकाह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंदर रेप का क्या काम। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये लेकिन वो दो किस्म की जो आप कह लेना एथिक्स, ये कंबाइन हो रही है और इनकी एक लड़ाई चल रही है। टू द पॉइंट देखें, हमारे यहाँ खुद ये जो लॉज पास हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। ठीक है, कि कौन सी एथिक्स जो है वो सुपीरियर है और कौन सी जो है वो इंफीरियर है। और वो हमारे ये बिल्स पास हो रहे हैं उससे रिलेटेड, जिसके अंदर मैरिटल रेप जो है वो अब जो है वो बाय लॉ जो है वो क्या कहते हैं, और रेप की डेफिनेशन भी वही है जो उन्होंने दी हुई है। वो क्या है कि मतलब यानी नॉन कंसेंशुअल जो है वो अगर एलिमेंट हुआ हो। ठीक है, देखिए, हमारे यहाँ जो सेक्सुअल एथिक्स का मामला है वो ये है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है ना, वो नुकसान के ज़िम्मेदार अलहदा है, वो सेक्सुअल एथिक्स का मामला कुछ और है। ठीक है ना, अल्लाह ताला के बनाए हुए लॉज लॉज पामाल ना हो, ये हमारे एथिक्स हैं, और उनके कंपैरिजन में उनका कुछ और है मामला। लेकिन मेरा ये जो पॉइंट है ये है कि इस चीज़ को मीडिया में हर किस्म की जो जो चीज़ हाईलाइट होती है, यानी जो ऑथर्स हाईलाइट होते हैं, जो फ़लसफ़ी हाईलाइट होते हैं, जो सेक्सुअल एथिक्स के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ यही करते हैं। और इनके जो आप कह लें कि जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, सीरियल्स कह रहा हूँ, ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़, ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ लोग देखते हैं, उन सब में ये चीज़ है मौजूद है। ठीक है,
मैं देख रहा था रिसेंटली, मेरे मैं पढ़ाता भी हूँ तो बच्चे स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन ये कोई 1980s के जो अमेरिकन बच्चों के बारे में कोई शो है, जो कि कोई एलियंस भी हैं बीच में वगैरह वगैरह। स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर भी अभी आके ना एक वो कोई लड़का है जो था, वो आके खोल रहा है कि ना आई एम गे, और फिर सारे जो है उसको एक्सेप्ट करें वगैरह वगैरह। देखिए ना, आपका मीडिया नेटफ्लिक्स जो है वो भी, और वो हम वही एथिक्स प्रो बेचे जा रहे हैं। तो ये मेरा idea। समझ आई कुछ? जी जी, वासवी जी मैं समझ रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि जाहिर है पाकिस्तान में भी ये आइडियाज़ हमें नहीं पता चल रहे होते कि एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ये आइडियाज़ डेफिनेटली यहाँ पे भी फ़रोग पा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि ये जो, मतलब आपने लिखा ऑल द ऑथर्स, मतलब किस किस्म के, हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे, या तो हम जितने भी हाईलाइट हो रहे हैं हम उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो सारे इसी एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, ऑथर्स हो जाएं, ड्रामेटिक्स वाले हो जाएं, पोएट्स हो जाएं, या फिर ये कोई कोई एक सेगमेंट है इनमें से जो ये इस चीज को प्रमोट कर रहा है, मतलब इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि कौन लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ, देखिए मेन स्ट्रीम में जो भी सेक्सुअल टॉपिक के ऊपर बात करेगा, ठीक है, या उसके बारे में कोई ड्रामा, म्यूजिक, फलसफा लिखेगा, उसके पीछे जो है ना वो ये चीज़ का फरोग देगा। आजकल तो यही चल रहा है, ठीक है, और मैं मुराद वेस्ट से आने वाले सारी चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी आइडेंटिफिकेशन बस ये है कि अगर वो इस टॉपिक को लेके आ रहे हैं या वो इस टॉपिक को छेड़ रहे हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपनी उसके अंदर, तो वो ये वाला एथिकल फ्रेमवर्क, सिगमंड फ्रॉइड वाला फ्रेमवर्क लाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही, अभी इसको टाइम है इस चीज़ को चेंज होने में। बाकी चीज़ में अगर थोड़ा बहुत हमारे पास काउंटर एक्ट मौजूद भी है ना, इसके लिए भी हमारे पास उस तरह का काउंटर अभी मेन स्ट्रीम राइटिंग के अंदर नहीं मौजूद, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया किस हम्म। तरह आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफिकेशन का तरीका यही है कि भाई जो अगर वो ये टॉपिक छेड़ेंगे सेक्सुअल एथिक्स का, तो उसमें ये मसला आएगा है, ठीक है, जिसके अंदर वो कंसेंट इज़ द ग्रेटेस्ट मोरल, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ये है कि ये नहीं है कि जितने जो लोग भी ड्रामा या आर्ट में इन्वॉल्व हैं वो सभी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, चाहते या ना चाहते। देखिए, हमारे मतलब ये है कि जो हमारे स्पेसिफिकली पाकिस्तान जो की पुश लीग कर रहा के जो होगा। है ना, हमारे पास देखिए वो ये नहीं है, वो खुद इस पे यकीन रखते हैं, ये नहीं है कि कोई बंदा कोई कहीं से फीड होके आता है। यार इन बेचारों के बचपन, हमारे बचपन में यही चीज़ें, हमारे उसकी बुनियाद तो हमारी ही एजुकेशन सिस्टम ने बनाई हुई है। तो हमारे लिए वो आइडियाज एक्सेप्ट करना कोई मुश्किल बात है? बड़े आराम से हम वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारी एलीट ने वो चीज़ों को एक्सेप्ट किया। ये तो यार ये दो चार जो हमें दीन के अल्फाज सुनने को मिल जाते हैं और हया वगैरह आ जाती है, तो फिर हमारे यहाँ कुछ काउंटर नैरेटिव बना हुआ है मुसलमानों के यहाँ। ये हमारे यहाँ एक एक इस्लाम की अपनी बरकत से ये हम बचे हुए हैं। वरना इसकी जो एजुकेशनल सिस्टम है जो वर्ल्ड ओवर है, उसकी ग्राउंडिंग इसी के लिए बनी हुई है कि इस तरह का कोई भी जो नैरेटिव या सिस्टम आता है उसको हम फौरन एक्सेप्ट करते हैं। और ना चाहते हुए भी हम इसको टॉलरेट कर रहे होते हैं। देखिए, आप कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई ड्रामेटिक सीरीज देख रहे हैं, उसमें इस तरह का कोई सेक्सुअल एथिक का एलिमेंट उन्होंने डालना शुरू कर दिया। आप उसके बारे में बोल तो नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन साइलेंट होके देख तो रहे हैं, या अगर देख भी नहीं रहे स्किप भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है यार, और फिर ऐसा ऐसा आपका मूड हो जाता है यार, चल ये तो ये करते ही, ये हैं इस तरह के, ये तो ये चीज़ उन्होंने डाल दी थी, मैं आगे चलता हूँ। लेकिन आज आके आपके अंदर भी ना उस मीडिया की बर्दाश्त पैदा हो रही, यानी उसको उसको टॉलरेट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें। ऐसा ऐसा जब आपके सामने आएगा, जितना वो आएगा उतना आप क्या कहते हैं उसको इग्नोर करेंगे, जितना इग्नोर करेंगे तो टू द पॉइंट कि अगर आपके सामने एक्चुअली उस तरह की चीज़ें हो रही हो, सेक्सुअल फ्रीडम एक्सप्रेस हो रहा हो, तो आपके यहाँ उसके अंदर जो दिल में भी बुरा जानना है वो ख़त्म हो चुका हो। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो जी सही। ये चीज़ है, तो बस यही है कि भाई इन चीज़ों इस मीडिया से ज़रा बचना चाहिए। आप खुद देख लें, यहाँ जो हमारे अपने ही पाकिस्तान में जो पब्लिक फोरम्स हैं, फेसबुक है, ग्रुप्स हैं, वो सारे जो है ना वो यही बातें करते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ कंसेंशुअल, ठीक है ना। इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। वो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो है मेरी और मुगीरा भाई की, कंसेंट के बारे में, जो कंसेंट को थॉरोली ब्रेक डाउन करती है कि कंसेंट काफ़ी नहीं है, स्पेशली सेक्सुअल एथिक्स के मामले में कंसेंट का मसल, कंसेंट को एज अ मोरल एथिकल टूल या ओनली टूल नहीं लिया जा सकता, एक टूल लिया जा सकता है,
उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो हर कई जगह पर प्रैक्टिकली फेल हो जाता है, क्योंकि हर बंदा नहीं जानता उसके लिए सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। इसकी समरी क्या है? एनी अदर क्वेश्चंस? स्पेशली न्यू एथिस्ट मूवमेंट की समझ आई है? मिड टर्म के हवाले से गाइड करते हैं। मैं मिड टर्म की डिटेल आपको डिस्कशन ग्रुप में जो है ना वो भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और कुछ? चलें, ठीक है। आप परेशान ना हो, इतने मुश्किल नहीं बनाऊंगा कुछ। जी इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में अपने ये जो डॉक्टर परवेज हुदबॉय हैं और ये फैसल वराइच, आई थिंक ये इस एजेंडे को बिल्कुल काफी बिल्कुल। प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही जगह पहुंचे। हमारे उसने इन्हीं बंदों को लिया एज अ, क्या कहते हैं, सोर्स। और परवेज हुदबॉय हो जाता है द ब्लैक होल जो है, जो पूरा उनका जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जहाँ पर भी वो सोशल एलिमेंट में बात करते हैं उसमें यही चीज़ें लेके आते हैं, यही एथिक्स लेके आते हैं। वो भरा हुआ है इन चीज़ों से, उनके लेक्चर्स पे लेक्चर हैं इस किस्म की सेक्युलराइजेशन के ऊपर, और वो चीज़ों के ऊपर उनकी डिबेट्स है सारी, कि पाकिस्तान एक सेक्युलर रियासत था नहीं था, मतलब यानी वो सारी जो डिबेट्स चल रही हैं वो सारी इसी के ऊपर चल रही हैं, कि ये वाले एथिक्स जो यहाँ से शुरू हुए हैं ये वहाँ पर हमने अभी तक इम्पोर्ट करने के नहीं करने। सॉरी, वहां पे जो शुरू हैं वो वेस्ट में, वो यहाँ इंपोर्ट करने हैं। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ जी, मेरा ख्याल है ये जो डिफरेंट फिलोसफर्स ये अपने आप को वो मुफक्किर से बना के आते हैं, और वो बात तो मतलब जनरल सी शुरू करते हैं। वो जो एक लाल एक हैं और हाँ इस जी हाँ तरह जी, के, डॉक्टर जैसे कि फैसल तैमूर। वड़ाइच भी हैं मतलब। जी जी। हाँ जी। वो तो वो वो सारे यही एथिक्स। लॉजिकल कुछ ये फैक्ट से शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? जी सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बात शुरुआत तो शायद करते हैं फैक्चुअल कुछ हम्म। हिस्टोरिकल इवेंट्स से, कुछ लॉजिकल चीजों से शुरू करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली शायद ये वाली चीजें बीच में इंडक्ट करना शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं, फिर देखें एथिक्स ना, के ऊपर और फिर मेरी बात सुने, रिलीजन के अगर ऊपर आप सवाल उठाना अगर शुरू आप करते ये हैं। पढ़ेंगे नहीं उनसे पहले, पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी कि वो आपके साथ कर क्या रहे हैं। आपके सामने वो चार फैक्ट्स रखेंगे हम्म। रखेंगे जी, पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है, बिल्कुल ये हो रहा है और ये गलत हो रहा है, और ये भी मान रहा है कि गलत हो रहा है, मैं भी मान रहा हूँ गलत हो रहा है। भाई जो भी कहेगा ये ठीक ही कहेगा, ठीक ही कह रहा है ना, अभी तक तो ठीक कह रहा है, आगे देख लेते हैं क्या होगा। आगे आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके अंदर ये बीच में अपना जो है ना वो एक मोरालिटी लेके फेंक देगा बीच में। इंसानियत का नाम लेगा, लफ्ज़ इंसानियत, इसको रेड फ्लैग समझे बेसिकली, ठीक है ना। उसकी बुनियाद पर जो है ना वो कोई ना कोई उनके इनलाइटनमेंट एरा के एथिक्स घुसाएगा। और आप जो है ना उसको इस तरह तस्लीम, हम सारे जो हैं उसको इस तरह तस्लीम कर लेंगे जैसे ये 100% हक बात का है, ठीक है। और हमें पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पर इस बंदे ने जो है ना हमारे साथ गेम खेली है। ये प्रोफेसर तैमूर रहमान हो जाए, और वो जो मीडिया वाला एक बंदा है, मुझे उसका नाम भूल गया। तिमूर, क्या नाम था उसका, मतलब यानी वो एक बड़ी, मतलब बड़ा मीडिया में बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मीडिया वो बनाता है। ये भूल गया, उसने भी एवोल्यूशन पे वीडियो बनाई है, डिफरेंट फेथ्स पे वीडियो बनाई है। और बड़ी, आप कह लें कि ना उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ग्राफिक्स और एनिमेशन। वो जो दारू राठी होता नहीं क्या नाम है उसका, जो इंडिया वाला यूट्यूबर है वो भी, देखें वो सारे जो है ना, मतलब आ जाके वो जो स्टैंडर्ड एथिक्स है देखें, स्टैंडर्ड इंसानियत और एनलाइटनमेंट एरा एथिक्स से अगर आप हल्का भी हटते हैं ना, आपके यूट्यूब के कभी क्लिक्स उतने बन ही नहीं सकते, ठीक है। वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो पॉपुलर नैरेटिव है उसके साथ मिले ये सारा नैरेटिव, ना चाहते हुए भी, लोगों को कई दफ़ा पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ फैला रहे हैं। एनी हो, इस पे इंशाल्लाह और डिस्कशन करते हैं, और भी मैं आपको इंशाल्लाह भेजूंगा मटेरियल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।